हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बड़ी खबर, बिहार में मानसून पड़ा कमजोर। अब 28 जुलाई से होगी बारिश। इन जिलों में अगले 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। जी हाँ, अगले 3 दिन से बिहार में सक्रिय मानसून कुछ कमजोर हो जाएगा। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अब 28 जुलाई से झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। हालांकि अभी अगले 5 दिन बिहार में सामान्य या इससे कुछ बारिश होती रहेगी। इसकी वजह से कम गर्मी महसूस होगी। शुक्रवार को बिहार में 37 जिलों में बारिश हुई है। इस दिन प्रदेश में औसतन 13 मिलीमीटर बारिश हुई है। दरअसल मानसून की ट्रफ लाइन बिहार से अब झारखंड की तरफ शिफ्ट हो गई है। हालांकि प्रदेश से सटे झारखंड में चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसकी वजह से बिहार में अभी बारिश होते रहने के आसार बने हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के जिलों में अगले 5 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बड़ी खबर, बिहार में स्नातक कक्षाओं में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम। रिजल्ट में श्रेणी की जगह अब मिलेगी ग्रेडिंग। जी हाँ, बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में लागू होगी। 3 वर्षीय स्नातक डिग्री के लिए वार्षिक परीक्षा की जगह अब हर 6 माह पर 3 पेपर की परीक्षा होगी। इस प्रकार वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर 3 साल में 6 परीक्षाएं कराई जाएगी। अभी सिर्फ स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम की व्यवस्था है। राजभवन कार्यालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तय प्रावधानों के तहत इसे सभी कुलाधिपतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने का आदेश दिया है। वैसे नई व्यवस्था को पटना विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022-23 के सत्र से ही लागू कर दिया है। बड़ी खबर, बिहार के रेल यात्रियों को सीट खाली होने पर ट्रेन में ही मिलेगा रिजर्वेशन। जी हाँ, बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब यात्रियों को चलती ट्रेन में कंफर्म टिकट मिल सकेगा। यात्रियों को इस सुविधा का लाभ दिलाने के लिए रेल टीटीए को बेहद हाईटेक सुविधा युक्त तकनीकों को लेस किया गया है। रेल प्रशासन ने टीटीए को HHD यानी कि हैंड हेल्ड टर्मिनल नामक एक डिवाइस दिया है। यह डिवाइस देखने में टैब जैसा दिखाई देता है। शुरुआती चरण में रेल विभाग ने सहरसा से पटना आने जाने वाली सुपरफास्ट राज्य रानी एक्सप्रेस से इसकी शुरुआत की है। जानकारी के अनुसार हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस में टीटीए व रेल कर्मी खाली बर्तों के बारे में जानकारी फीड करेंगे। डाटा को फीड करते ही RAC टिकट ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में 7 अक्टूबर से शुरू होगी भर्ती रैली। देखिए जिलावार आर्मी रैली तिथियां। जी हाँ, भारतीय सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई 2022 से संपन्न हो जाएगी। इसके बाद विभिन्न शहरों में मौजूद सेना के प्रमुख कार्यालयों में आर्मी अग्निवीर भर्ती रैलियां शुरू होगी। आपको बता दें कि अभी ARO जोन के लिए भर्ती रैली की तिथियां अलग अलग है। बिहार में 2 नवंबर से भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सेना की ओर से पूर्व में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन प्रक्रिया में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए ग्राउंड पर रैलियों का आयोजन अगस्त-सितंबर माह में होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ARO दानापुर 7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक दानापुर के तहत 7 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली भर्ती के लिए शामिल किए गए हैं। इसी तरह ARO गया 2 नवंबर से 15 नवंबर 2022 तक गया के अंदर 11 जिले में भर्ती रैली की जाएगी। ARO मुजफ्फरपुर में 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक मुजफ्फरपुर ARO के अंडर 8 जिले में भर्ती रैली की जाएगी और ARO कटिहार 7 दिसंबर से 20 सितंबर 2022 तक ARO कटिहार की भर्ती रैली मुजफ्फरपुर में ही होगी, जिसमें 12 जिले कटिहार, माधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मुंगेर, बागा, भागलपुर, खगड़िया और बेगूसराय शामिल है। बड़ी खबर, अमित शाह का बिहार दौरा। 31 जुलाई को पटना आएंगे गृह मंत्री। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। 31 जुलाई को शाह पटना पहुंचेंगे। दरअसल बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होने वाली है, जिसमें अमित शाह भी शामिल होंगे। इस बैठक की तैयारियां चल रही है। अमित शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी 31 जुलाई को पटना आने वाले हैं।
बड़ी खबर दिल्ली में सामने आया मंकी पॉक्स का पहला मामला। देश भर में अब तक मिले 4 केस। जी हां, केरल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। 31 वर्षीय युवक में मंकी पॉक्स का लक्षण पाए जाने के बाद उसे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां जांच के दौरान मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। युवक को तेज बुखार और त्वचा पर घाव होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संक्रमित शख्स का कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिला है। आपको बता दें कि इसके पहले केरल में मंकी पॉक्स के 3 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। तीनों की ट्रेवल हिस्ट्री विदेश की रही है। बीते 14 जुलाई को केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। विदेश से लौटे एक शख्स में मंकी पॉक्स का लक्षण दिखने के बाद उसे केरल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से जोड़ेंगे 23 नए कोर्स। 1 लाख विद्यार्थियों को लोन देने की तैयारी। जी हां, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 23 और नए विषयों को जोड़ने की योजना है। दरअसल यह वह विषय होंगे जिनसे संबंधित कोर्सों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी लोन ले सकेंगे। अभी तक इस योजना के तहत करीब 42 तरह के कोर्सों की पढ़ाई के लिए लोन लिए जाते थे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार इस प्रस्ताव को बहुत जल्द मंजूरी देने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लोन के लिए 23 और विषय जुड़ जाने के बाद उच्च शिक्षा से संबंधित शायद ही कोई ऐसा कोर्स होगा जो इसके दायरे में ना आ जाए। दरअसल इस योजना के जरिए शिक्षा विभाग न केवल पेशेवर कोर्स के जरिए नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने जा रहा, बल्कि इससे राज्य के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में भी उससे मदद मिलेगी। बड़ी खबर, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए होल्डिंग रसीद की अनिवार्यता खत्म। अब लोगों को होगी सहूलियत। जी हां, मुजफ्फरपुर में जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए होल्डिंग टैक्स राशि की अद्यतन जमा रसीद की छाया प्रति लगाने की जो अनिवार्यता की गई थी, उसे सरकार के स्तर से ही खत्म कर दी गई है। इसके बाद नगर निगम में फिर से पहले की तरह बिना होल्डिंग टैक्स के अद्यतन राशि लगाए जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए आवेदन जमा होने लगा है। इससे लगभग 1 माह बाद जन्म मृत्यु शाखा में आवेदनों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई है। बड़ी खबर, बिहार में तुरंत मिलेगा वज्रपात का अलर्ट। सरकारी भवनों पर लगेंगे तड़ित चालक। ठनका से अब तक 161 लोगों की मौत। जी हां, बिहार में मानसून सीजन के बीच वज्रपात से अब तक 161 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से बचने के लिए सभी सरकारी इमारतों पर तड़ित चालक लगाने का फैसला किया है। साथ ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके जरिए ग्रामीण इलाकों के लोगों को आकाशीय बिजली से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही वज्रपात की सूचना तुरंत लोगों के पास पहुंचेगी। खबर, बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण। नीतीश बोले रघुनाथपुर स्टेशन का नाम भी बदले। जी हां, बक्सर के ब्रह्मपुरी स्थित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण योजना का कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया। करोड़ों की लागत से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का कायाकल्प होगा। वर्चुअल मोड में सीएम नीतीश ने इसकी जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्रह्मपुर से सटे रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदले जाने की भी जरूरत बताई। नीतीश कुमार ने कहा कि रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ स्टेशन किया जाना चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए रेल मंत्रालय को अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजेगा। बड़ी खबर, बिहार के 12 एएनएम कॉलेजों में बढ़े 335 सीट। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ आदेश 2023-25 सेशन में लागू होगी बढ़ी हुई सीटें। जी हां, बिहार के सरकारी एएनएम कॉलेजों की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसके तहत 10 एएनएम प्रशिक्षण स्कूलों में 335 सीट बढ़ाए गए हैं। वहीं पटना व गया के एक सेंटर में 20 व 40 सीटों की कटौती की गई है। इस संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बढ़ी हुई सीटें 2023-25 सत्र से लागू होगी। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं महेश्वर प्रसाद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एएनएम प्रशिक्षण स्कूल अनुमंडलीय अस्पताल जयनगर, मधुबनी, बेनीपुर, दरभंगा, दलसिंह राय, समस्तीपुर, नीमचक, बदानी, गया, मनिहारी, कटिहार, बनमनखी, पूर्णिया और सोनपुर, सारण में 30-30 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। अभी तक यहां 30 सीटों पर एडमिशन होता था, इसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया है। बड़ी खबर, बिहार के हर पंचायत में 15 अगस्त को मुखिया जी फहराएंगे तिरंगा। पंचायती राज विभाग ने दिया निर्देश। जी हां, बिहार में इस वर्ष आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त को राज्य के सभी पंचायतें एवं वार्डों में झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही झंडा फहराने के लिए
सभी पंचायत वार्डों को खर्च के रूप में 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य में कुल 8,067 ग्राम पंचायत और 1.11 लाख वार्ड है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह खास आयोजन किया जा रहा है। इससे देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति आस्था पैदा होगी। बड़ी खबर, बिहार से यूपी और ओडिशा के इन प्रमुख शहरों तक चलाई जाएगी बसें, जाने सभी रूट। जी हाँ, बिहार से यूपी और ओडिशा आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश कुमार सरकार बिहार से उत्तर प्रदेश और ओडिशा के प्रमुख शहरों के बीच बसें चलाने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने इन दोनों राज्यों के लिए 35 रूटों की पहचान की है। इन रूटों पर सरकारी गैर सरकारी बसों का परिचालन होगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए बस संचालकों से आवेदन भी मांगा है। आपको बता दें कि ओडिशा के लिए पटना से रायरंगपुर, बिहार शरीफ से बारीपारा, बिहार शरीफ से रायरंगपुर, दरभंगा से रायरंगपुर और भागलपुर से राउरकेला के बीच एक एक बस चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं यूपी के लिए पटना से वाराणसी के बीच 8, गया सारनाथ के लिए 5, पटना आरा बलिया के बीच 14, छपरा गोरखपुर के लिए 1, देवरिया पटना के लिए 7, वाराणसी डेहरी के लिए 4 बस चलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पटना से गोरखपुर के लिए 11 बसें चलेगी। अगली बड़ी खबर, अब एयरपोर्ट जैसा होगा पटना रेलवे जंक्शन का नजारा, मिलेगी ये लग्जरी सुविधाएं। जी हाँ, बिहार के सबसे बड़े पटना जंक्शन के अंदर का नजारा अब बदलने जा रहा है। जल्द ही पटना रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। जुलाई से ही स्टेशन परिसर में एग्जीक्यूटिव लाउंज खोल दिया जाएगा। लाउंज करीब करीब बनकर तैयार हो गया है, बस अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। काम खत्म होते ही लाउंज शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस महीने हर हाल में लाउंज खोल दिया जाएगा। दरअसल पटना स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लाउंज को खोला जा रहा है। अब स्टेशन पर यात्रियों को किसी ट्रेन का इंतजार करना इतना भारी नहीं पड़ेगा। इस लाउंज को बनाने का जिम्मा गांधी बिल्डर्स नामक एक कंपनी को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्जीक्यूटिव लाउंज का मजा हर यात्री ले सकेगा, लेकिन सुविधाओं के लिए यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना होगा। अगर आपको ट्रेन का इंतजार करने के लिए कंफर्टेबल चेयर चाहिए, बर्फ से खाना, बिजनेस सेंटर, बच्चों के लिए वीडियो गेम्स जैसी सुविधाओं के लिए पैसा देना होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के सिलेबस में जुड़ेगा नया विषय। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद शुरू की गई पहल। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पहली से 10वीं तक की कक्षा में कृषि की पढ़ाई होगी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जारी निर्देश के बाद बिहार सरकार ने पहल की है। सरकार का मानना है कि गाँव में रहने के बावजूद कई बच्चे धान और गेहूँ जैसी फसलों को पहचान नहीं पाते हैं। अन्य फसलों और सब्जियों की जानकारी से भी दूर होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार नवाचार करने जा रही है। प्रयास है कि बच्चों पर बगैर अतिरिक्त बोझ डाले कृषि शिक्षा को प्राइमरी स्कूल स्तर से जोड़ा जाए। इससे बच्चों में खेती बाड़ी की वैज्ञानिक समझ का विस्तार होगा। पाठ्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, SCRT जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के अलावा कृषि विज्ञान केंद्र को कार्यक्रम समन्वय और SCRT के निदेशक को सौंपी गई है। कृषि विभाग ने इनसे 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।